हम सबका हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर पूरी दुनिया में इसे सुना जा रहा है इंटरनेट के जरिए। टाइम चेक कीजिए, आकाशवाणी अयोध्या एफएम स्टूडियो वॉच में 8:15 हुए हैं और यहाँ से शुरू होता है फिल्मी गानों का प्रोग्राम गीत गुंजन। यह है अयोध्या 101.9। जैसे मुझसे चुराने लगा। आपकी चॉइस एजे अमरजीत आपके पास। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक तो बस इसी तरह से सुनते रहें 101.9 पर और पूरी दुनिया में मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या को। तो फिर क्या हाल चाल है मेरे प्यारे सुनने वालों? बढ़िया है ना? मजे में हैं, सेहतमंद हैं, दुआओं में आपने मुझे याद रखा और मैं पहुंच गया। जी हाँ, थोड़े दिन के बाद 10 तारीख के बाद आपसे आज मिल रहे हैं ऑन एयर। 19 अक्टूबर को भी मैं आया था, लेकिन उस दिन कमेंट्री आ गई थी तो ना गाने चला पाए आपके लिए और ना बातें कर सके आपके लिए। तो आज मौका है, बात करेंगे और गाने भी आपको सुनवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या की आवाज। और हाँ, आज लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन है। पटना में छठ पूजा के लिए विभिन्न घाटों को सजाया गया। राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे विभिन्न छठ घाटों पर पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना जिले और आसपास के क्षेत्रों से पूजा करने पहुंचते रहे। इसे देखते हुए गंगा नदी के किनारे बने 78 छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। बिहार के विभिन्न प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों, औरंगाबाद के देव, पटना के ओलार्क, नालंदा जिले के ओंगारी धाम और नवादा जिले के हरिया सूर्य मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए। और यहाँ अयोध्या के आसपास की नदियों पर भी जो है बहुत से लोग श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, छठ पर्व को मना रहे हैं। जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर।
मेरा प्यार था सदियों पहले भी मेरा प्यार नहीं कोई बात नहीं मेरा प्यार था सदियों पहले भी जो तुझसे किया है आज वही इकरार था सदियों पहले जो तुझसे किया है आज वही इकरार था सदियों पहले भी दो दिल जब दो इंसानों के मिलकर धड़के थे उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी ज़मीं पर ये दुनिया जब तक बाकी है मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा ये दुनिया जब तक बाकी है छोड़ूंगा तेरे आंचल के एक झोंके से रुख तूफानों के मोड़ूंगा तेरे आंचल के एक झोंके से रुख तूफानों के मोड़ूंगा जिस दिन से प्यार की रस्म चली है जाने तमन्ना उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी ज़मीं पर उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी ज़मीं पर जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी ज़मीं पर सुनिए, हिंदी सिनेमा में प्रदीप कुमार को ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस जमाने में फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा, महाराजा, राजकुमार अथवा नवाब की भूमिका की जरूरत होती थी तो प्रदीप कुमार को याद किया जाता था।
उनके उत्कृष्ट अभिनय से सजी अनारकली, ताजमहल, बहू बेगम और चित्रलेखा जैसी फिल्मों को दर्शक आज भी नहीं भूले हैं। 4 जनवरी 1925 को ब्राह्मण परिवार में जन्मे सुकुमार राजकुमार शीतल बटावली उर्फ प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्म अभिनेता बनने का सपना देखा करते थे। 1947 में बांग्ला फिल्म अलखनंदा में पहली बार इन्हें मौका मिला। 1949 से 1952 तक इन्होंने कई फिल्में बांग्ला की और मुंबई में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष भी करते रहे 1952 में। इस बीच कई फिल्मों में आए, लेकिन 1952 में प्रदर्शित हिंदी सिनेमा की फिल्म आनंद मठ में प्रदीप कुमार पहली बार मुख्य भूमिका अभिनेता की में नजर आए। हालांकि इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर जैसे महान अभिनेता भी थे। फिर भी वो दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे प्रदीप कुमार। 1966 में 2 दिलों की दास्तान फिल्म के निर्देशक भी ये बने। फिल्म जिंदगी एक जुआ, ताजमहल, अनारकली, जागृति और आदमी सड़क का जैसी फिल्मों में इनके अभिनय को खूब सराहा गया। उन्होंने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई और हमेशा सादगी से काम किया। आज मैं इतनी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं प्रदीप कुमार के बारे में? जी हां, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन सन 2001 में वो हम सब से दूर हो गए थे। तो चलिए उन्हीं पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का यह खूबसूरत गाना सुनते हैं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर
हेलो हेलो सुनो टेलीफोन नंबर My number is 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या आप सुनते हैं मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम होगा रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090। अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कंप्लीट हैं। रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और 4 पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें। चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें। जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं। स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। जेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। जी हाँ, मिड ब्रेक हो गया गीत गुंजन प्रोग्राम का। बस थोड़ा सा वक्त और बचा है इस प्रोग्राम में, जो कि आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं फिल्मी गानों का। और अब बात कुछ स्पोर्ट्स की भी कर ली जाए। भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लीग मैचों में भारत 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 7 अंक लेकर तालिका में चौथे स्थान पर रहा। बीती रात बांग्लादेश के साथ मैच बारिश के कारण कई बार रुका। आखिरकार इस मैच को रद्द कर देना पड़ गया। इसके पहले 24 अक्टूबर को भारत ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 53 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की बना ली। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच 29 अक्टूबर को पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम 30 अक्टूबर को दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, जो इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। बहुत ही टक्करदार ये मैच होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि फाइनल मैच जो है टीम इंडिया ही जीते। उधर बहरीन में एशियाई युवा खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में प्रीति स्मिता भोई ने कल नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। लड़कियों ने 44 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 92 किलोग्राम का भार उठाया। उन्होंने कुल 158 किलोग्राम वजन उठाकर देश को स्वर्ण पदक दिला दिया। इधर रांची में संपन्न हुई चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन बनकर 20 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। श्रीलंका दूसरे और नेपाल 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन यहाँ पर कौन सा गाना आ रहा है? जी हाँ, क्रिकेट वाला ही गाना है और ये चलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हौसला बढ़ाएंगे खिलाड़ियों का तभी तो टीम जीतेगी ना। और लड़कियां तो कमाल कर रही हैं हर खेल में जी। और उम्मीद करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में वुमेन्स सेमीफाइनल होगा, उसको भी देख के खूब मजा आने वाला है।
मेंस ने भी बहुत ही कमाल किया है। ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचों की सीरीज वहां पे खेली जा रही है और उसमें रोहित शर्मा ने शतक बनाया और विराट कोहली ने भी 70 रनों की पारी खेली बढ़िया वहां पर। और सीरीज 2-1 से जीत ली टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली गई। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम भी आने वाली है, उसके साथ भी मैच होंगे। पहले जो क्रिकेट मैच होते थे उसमें कई महीने बीत जाते थे, अब तो हर महीने कहीं ना कहीं क्रिकेट हो ही रहा है। कहीं 10 ओवर का हो रहा है, कहीं T20 हो रहा है, कहीं 50 ओवर का हो रहा है। बस क्रिकेट ही क्रिकेट है। यह है अयोध्या 101.9। रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा। आपकी चॉइस AJ अमरजीत आपके पास। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक तो बस इसी तरह से सुनते रहें 101.9 पर और पूरी दुनिया में मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या को। कहीं आप डर तो नहीं गए धूल और इस बैंड बाजे से, जो कि बहुत तेज ये साउंड आप तक पहुंचा है। शादियों का भी सीजन, बस मैरिज का सीजन भी शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं शादियों में जाने की तैयारी आप कर लीजिए और गाना सुनिए जो हम चुनकर लाए हैं आज विवाह फिल्म से। बाबुल सुप्रियो और श्रेया घोषाल की आवाज में गाना। इससे पहले आपने विक्ट्री फिल्म का गाना सुना कैलाश खेर की आवाज में। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे, तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। चले तो मैं दूस की छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार, उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। मुझसे अब
तो सही न जाए काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए उसको देखते ही अचानक देखते ही उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए हो पूनम हो। तो गीत गुंजन के ये रंग आपको कैसे लगे आज? आसमान में अगर इंद्रधनुषी छटा बिखरी हो तो बस देखते ही बनती है कि नहीं? आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखें और आपके सारे सपने पूरे हों। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। AJ अमरजीत को अब गीत गुंजन प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। ये दिन भी हो जाएंगे पार न फिर तरसाऊंगी और करवा के इंतजार मैं यूं पहना दूंगी ऐसे पहना दूंगी हक से पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार साजन हो ओ बालम हो ओ साजन हो बालम हो। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। ये फिल्मी गाने गीत गुंजन प्रोग्राम में आप सुन रहे थे आकाशवाणी अयोध्या से FM 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर 8:45 होने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार होंगे, पहले हिंदी में और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे।